नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं बच्चों की दुनिया का मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। मन करता है इन बच्चों पर मन भर खुशी लुटाऊं, इन्हें देखकर लगता है कि मैं भी इन बच्चों जैसा जीवन बिताऊं। दोस्तों, ये बच्चे ही मुकद्दर है अपने हिंदुस्तान के, सदा खुश रहें ये दुआएं दो इनको दिलो जान से। ये वो बाल कलाकार हैं जिनकी कला को देखने और सुनने के बाद मन में एक अलौकिक आनंद का आभास होता है। दोस्तों, सच्चा कलाकार भी वही है जिनकी कला की प्रस्तुति के बाद जीवन को एक सच्ची दिशा मिले, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण हो तो समझिए वही सच्चा कलाकार है। लेकिन जिसकी कला की प्रस्तुति के बाद अगर मन चंचल होता हो, मन दिग्भ्रमित होता हो तो समझिए वास्तव में वो कलाकार नहीं बल्कि कला के नाम पर कलंकार है। हमारे उभरते सितारे कार्यक्रम का ये मंच एक ऐसा मूल्य मंच है जो स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ जीवन को अध्यात्म से जोड़ता है, नैतिक बल प्रदान करता है। तो आइए इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक ऐसे बाल कलाकार को पेश कर रहा हूँ जिन्होंने NTV पर परम अवतार श्री कृष्ण धारावाहिक में बलराम का रोल अदा करते हुए सभी के दिलों में अपनी एक पहचान बनाई है। सो प्लीज वेलकम आर्यवत मिश्रा। आइए आर्यवत जी, वाह बहुत अच्छा, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए हैं। तो आर्यवत, अभी पढ़ाई भी चल रही है, कौन से क्लास में अभी मैं 4th क्लास में हूँ। 4th क्लास में, वेरी गुड। और यहाँ पर माउंट आबू फर्स्ट टाइम आए? जी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। वेरी गुड। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आते ही जन्नत सा फील हुआ। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप एक्टर हैं और एक्टर के मन में जो भाव अगर आ गए तो समझिए वो जीवन में आ जाता है, समझ लीजिए। तो आप बहुत अच्छा, तो अभी आपके जीवन से संबंधित, आपके एक्टिंग से संबंधित स्टूडेंट हैं आप, उससे संबंधित फिर बातें करें प्लीज़, बैठे। और आर्यवत, कितने लोग आए हैं वहाँ से, मुंबई से? और साथ में देखिए, साथ में तो केवल मेरे मम्मी पापा ही आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। और शिव बाबा तो हर टाइम हमारे साथ ही रहते हैं। वाह वाह, वेरी गुड। और कैसे आना हुआ, मतलब बाय रोड, ट्रेन? बाय रोड में आए। अच्छा, पापा जी ड्राइव करते हुए आए। बहुत अच्छा, आप आए। तो आर्यवत जी, आप एक्टर हैं, है ना? हमने आपका सुना देखा भी। तो ये जो एक्टिंग की कला आप में है, ये कब से शुरू हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल में सारे कंपटीशन में भाग लेता था, एक्टिंग, डांसिंग, मतलब सब में, और सब में फर्स्ट भी आता था। अच्छा। और ऐसे ही करते करते फिर मैंने स्टार्ट किया ऑडिशन देना दिल्ली में। ऑडिशन देते 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 वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि इसको मुंबई लेकर जाओ, बहुत आगे जाए। अच्छा। फिर हम लोग मुंबई आए और ऑडिशन देते 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 मुझे एक सीरियल मेरे अंगने में एक बच्चे का रोल मिला। अच्छा। और वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। और आज मैं परमावतार श्री कृष्ण में बलराम का रोल प्ले कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। और श्रीमद् भागवत 2 जून से टेलीकास्ट हुआ है, उसमें मैंने गौरी नंदन गणेश का रोल प्ले किया है। अभी ऑन एयर चल रहा है? हाँ, ऑन एयर चल रहा है। वाह वाह। तो आर्यवत, आप तो इतने, अभी उम्र क्या होगी वैसे आपके? 9 ईयर्स। 9 ईयर में इतनी सारी उपलब्धि आपने हासिल की है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे लग रहा है जैसे आप तन से भी कोमल लग रहे हैं, मन से भी कोमल है, आध्यात्मिक व्यक्ति आप ना। जो भी सीरियल आप कर रहे हैं वो सब स्पिरिचुअल है। तो इसमें आप सीरियल में जब आप एक्ट करते हैं, लोग टीवी में आपको देखते हैं, देखने के बाद जब आप बाहर कहीं निकलते हैं, गली मोहल्ले में, स्कूल में भी, तो आपके दोस्त लोग पहचानते होंगे, या जो नहीं पहचानते हैं कि ये आर्यवत है लेकिन इनको हमने टीवी में देखा है, तो आपसे मिलते होंगे वो लोग, तो कैसा फील होता है? देखिए, मुझे लोग जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोने कोने तक हर कोई मुझे जानता है। मुझे न्यूजीलैंड से फ़ोन आता है, तो कभी अमेरिका से आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग मुझे पहचानते हैं। और ये किसी ने नहीं किया है, केवल परमात्मा की तरफ से हो पाया है। वाह, परमात्मा की, हाँ, केवल वही करे हैं ये सब। ये तो बहुत अच्छा। और आप परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा आपको मानते हैं, ऐसा ही ना? तो ये इसमें आपकी जो एक्टिंग का जो फील्ड है, इसमें जब सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिलता है आपको? देखिए, सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का और सबसे ज़्यादा परमात्मा का।
गुड, परमात्मा का सपोर्ट तो वही है। और उन्होंने मेरे अंदर ये टैलेंट डाला, तो आज उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। आप इतने कम उम्र में, हमने सुना कि आप इंडिया टीवी के जो चीफ एडिटर रजत शर्मा जी है ना, उनके शो में भी आप गए, तो उस टाइम का कुछ अनुभव? जी, मुझे इंडिया टीवी के एक इवेंट में बुलाया गया था, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, मैं भी गया था, सब लोग आए थे। उसी टाइम पर मैं रजत सर और सलमान सर से मिला था, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उन सबसे मिला, बहुत खुशी हुई, और ये सब भी परमात्मा के कारण ही हुआ। अच्छा, अभी तक और जितने सीरियल आपने किए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसे सीरियल में कोई ऐसी यादगार पल होगा, है ना? आपको ऐसी कोई बात सुनाएंगे कि जो आपको बहुत स्पेशल मोमेंट हो शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान देखिए, मेरा सबसे जो पसंदीदा सीन होता है वो फाइटिंग सीन होता है। अच्छा। उसमें हार्नेस होता है, उसमें लटकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे हर ही सीन बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। पर आपके फेस से, आपके बॉडी के इससे तो लगता नहीं आप फाइटिंग भी करते हैं, है ना? ऐसा सीधा साधा भोला भाला प्यारा सा ऐसा लगता है। मैं लगता वैसा हूँ। लेकिन हाँ, एक्टिंग में तो सब कुछ करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी हम चाहेंगे कि आप जो सीरियल आपने अभी तक किए हैं उसमें से जो आपका स्पेशल पसंदीदा कोई डायलॉग ऐसा जो हमें सुनाएंगे? जी, ये श्रीमद् भागवत 2 जून से टेलीकास्ट हुआ है। ऑन एयर है? हाँ, अभी तो ऑन एयर है। उसमें मैंने गणेश का, गौरी नंदन का रोल प्ले किया है। तो एक सीन में मुझे बहुत तेज भूख लगती है और मैं जाता हूँ मेरी माता पार्वती के पास भोजन मांगने। अच्छा। क्या माता, जन्म देते ही काम पर लगा दिया? कुछ भोजन का प्रबंध भी तो करती जाओ, और हाँ, केवल मोदक ही दीजिएगा। इतने कम मोदक? इतने मोदकों से मेरा क्या होगा माता, थोड़े और दीजिए ना, थोड़े और। इतने स्वादिष्ट मोदक तो मैंने कभी नहीं खाए माता, धन्यवाद माता। वाह वाह वाह, वेरी गुड। क्या बढ़िया आपने डायलॉग डिलीवरी, इतना बढ़िया एक्सप्रेशन भी इतना बढ़िया आपका। तो आर्यवत, हम चाहेंगे कि और भी सीरियल जो आपने किए हैं उसमें से कोई खास जो आपको पसंद हो वो डायलॉग सुनाएंगे? मैं परमावतार श्री कृष्ण का आपको एक डायलॉग सुना देता हूँ। उसमें मैंने बलराम का रोल प्ले किया है। अच्छा। एक्चुअली सिचुएशन क्या है, हम लोग प्रत्यंचा लेने दुर्मुखासुर के पास जा रहे हैं, और दुर्मुखासुर ने बोल दिया कि इन पर अटैक करो। अच्छा। हमें इन लोग को जिंदा नहीं चाहिए। अच्छा। तभी ये डायलॉग है। अच्छा, जरूर। तनिक ठहरो ठहरो ठहरो, क्या तुम लोगों ने कभी इस द्वीप पर मनुष्य को देखा है? देखा है? नहीं देखा? तब तो आज तुम लोगों के लिए अत्यंत शुभ दिन है, क्योंकि ना केवल तुम लोगों ने 2-2 मनुष्यों को देखा है, अपितु उनके हाथों मार खाने का शुभ अवसर भी मिलेगा। एक एक करके मत आना, समय नहीं है मेरे पास, साथ में आओ। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आपका ये भोलापन, चेहरे में गुस्सा जो दिखाई देता है थोड़ा, उसमें भी एक अलग अंदाज है बड़ा। अरे बत, अभी तो आपने और भी कई सीरियल किए होंगे, तो उसमें से हम चाहते हैं कि कोई और एक ऐसा डायलॉग आप सुनाएं, हमें सुना सकते हैं? जी प्लीज। मैं एक और रिटर्न ऑफ स्कूल डेज का एक छोटा सा डायलॉग सुनाना चाहता हूँ। उसका मूड ये है कि मैं एक ऐसे बच्चे का रोल किया हूँ जिसको स्कूल में सबकी खबर है। अच्छा। A to Z सबकी। अच्छा। अभी वहीं से मेरे स्कूल के ही कुछ लोग आते हैं मुझसे पूछने, एक लड़का और एक लड़की के बारे में। अच्छा। तभी ये मेरा ये डायलॉग जाता है। तो चलिए, आपको केवल श्याम भैया के बारे में ही नहीं, बल्कि अंजलि दीदी के भी बारे में पूछना चाहिए। अगर आपने नहीं पूछा तो आपको जानकारी 1% भी नहीं मिलेगी। इसलिए फॉलो मी, और हाँ, डोंट कॉल मी छोटू, माय नेम इज राहुल। नाम तो सुना ही होगा सेनोरिटा। चलिए। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया, आपने इतना अच्छा डायलॉग डिलीवरी। आपका ये ट्रेनिंग लिया कहीं पे क्या? इतना सुंदर डायलॉग भी बोलते हैं, एक्शन से, ये परमात्मा की देन। सिर्फ परमात्मा की। तो मन तो करता है सुनते रहें, लेकिन समय आगे भी बढ़ रहा है, अभी आपसे बैठ के और भी बातें करनी है, तो प्लीज बैठेंगे। अच्छा आर्यवत, आपने इतना सुंदर एक्टिंग भी करते हैं, ये जो आप अब पढ़ाई भी पढ़ते हैं जी, है? पढ़ाई और शूटिंग एक अलग अलग विधा है, और उसको कैसे मैनेज करते हैं आप?
देखिए मैनेज तो मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ। हम्म। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मैं स्कूल चला जाता हूँ। अच्छा। और हर रोज तो मैं ट्यूशन करता ही हूँ। हम्म। और कभी कभी मैं सेट पर भी बुक लेकर चला जाता हूँ। अच्छा, और इन सब में मुझे मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं। तो आप पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, शूटिंग में भी जाना आना होता है, तो ये आपका खाने पीने का कैसे बैलेंस होता है, कैसे? देखिए ये सब मम्मा मैनेज करती हैं। अच्छा। मम्मा मेरे लिए सुबह उठ के खाना बनाती हैं और सेट पे भी आती हैं मेरे साथ और मेरे खाने पीने का, सेहत का बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसा तो नहीं कि अच्छा बच्चा आज होटल से खा लेना, नहीं या नहीं, ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुबह उठ के मेरे लिए अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, हाँ मतलब आप बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं? अच्छा, हाँ, बाहर का नहीं खाता, लेकिन बाहर वालों को 2 बाइट खिला भी देता हूँ। वाह वाह ये तो अच्छी बात है। बाहर के लोग जो लाते हैं उसमें से आप नहीं खाते, लेकिन अपने में से उनको खिला हाँ। देते हैं। ये तो बहुत बड़ी दैवी गुण है, ये तो दाता मतलब देवता का गुण आप में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ऐसा क्या बात है जो आपको लगता है कि बाहर का नहीं खाना है मुझे, ऐसी क्या मन में आपके विचार चलते हैं? देखिए अभी आप मेरे लिए कुछ करेंगे हम्म तो उसमें कोई ना कोई आपके विचार तो चल ही रहे हैं। जरूर। अभी दूसरे की बात करें तो दूसरे का भी विचार चल रहे हैं। हाँ। तो इसलिए वो क्या सोचकर बना रहा है वही चीज हम में जाएगी। अगर वो कुछ बुरा सोच रहा है दूसरे के बारे में तो वही चीज खाने में भी जाएगी, वाइब्रेशन। सही तो बात, वो तो बुरा हो गया ना। सही बात है। और उसको जब खाएंगे तो हाँ, मन पर तो उसका मम्मा क्या करती हैं, उसे अच्छे वाइब्रेशन देती हैं। आपका अगर आप पानी तक पीते हैं तो उसको वाइब्रेशन दीजिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आगे चल के बहुत अच्छा हूँ। ऐसा आप करके उसको पानी पिएंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसलिए बाहर का वो क्या सोच के बनाना है हमको क्या पता। उनको तो पैसा कमाना है। हाँ, गंदगी हमारे भी लिए, होते हैं। हाँ, हमारे लिए वो क्या बुरा सोच रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही जाएगा। इसीलिए बाहर का ना खाना। और अगर आप किसी घर पे भी जा रहे हैं तो वो पानी दे रहे हैं तो आप पहले चुपचाप ऐसे बैठकर उसको वाइब्रेशन दीजिए, उसके बाद वो पानी उठाइए और पीजिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। अभी समझ में आया कि हम आर्यवत इतने पॉजिटिविटी से भरे हैं, आध्यात्मिक भी हैं और शुद्ध विचार का जैसे प्रकंपन यहाँ पर फैल रहा है। अब ये लगता है कि ये परमात्मा की देन है आपके जीवन में, ये व्यक्तित्व जो आपको मिला है। तो इसमें जिस तरह से आपके जो लाइफस्टाइल है वो उसमें साथ होगा आपका, ये मेडिटेशन भी करते हैं खान पान के साथ? जी देखिए, जब भी मैं खाने बैठता हूँ, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, जब भी मैं खाने बैठता हूँ तो पहले उसको वाइब्रेशन देता हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत आगे चल के बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा वाइब्रेशन 1 मिनट तक देता हूँ, उसके बाद खाना वेरी गुड। तो आर्यवत आपके अंदर इतने अच्छे, कहते हैं कि एक जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही जीता है जी। और वैसा ही वो बनता जाता है जी। तो मुझे लग रहा है कि आप तो इतने कम उम्र में इतने श्रेष्ठ विचार का प्रवाह आपके मन से सबको मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें 1 मिनट, आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे, अब मुझे भी आपसे क्वेश्चन हाँ जरूर जरूर पूछ सकता हूँ? पूछिए जी। अच्छा, मुझे ये टाइटल तो बहुत पसंद आया, हमारे उभरते सितारे, लेकिन आपने ये क्या सोचकर इसका ये टाइटल रखा? एक्चुअल में आर्यवत ये जो टाइटल है इसमें हमारा एक टीम है यहाँ पर जी। और उस टीम में नरेश पटेल जी मुंबई से वो डायरेक्टर हैं। तो हम सब मिल करके एक विचार किया कि क्यों ना एक ऐसा मंच तैयार किया जाए टीवी शो के लिए जिसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन लोगों को इस मंच में लाके उनकी प्रतिभा को हम दुनिया के सामने लाएं। जी, इसका मीनिंग तो बहुत अच्छा है। है ना, बहुत अच्छा लगा हमारे उभरते से नाम से ही लगता है कि एक खुशी होती है ना। तो ये जैसे परमात्मा के भी हम सब बच्चे हैं ना, सितारे हैं, है ना, कि ये परमात्मा कहते हैं कि मेरे जितने बच्चे हैं इस धरती में वो सब सितारे हैं। जैसे आत्मा की लाइट जलती है ना वैसे ही धरती में भी। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में। ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जैसे आप यहाँ आए तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि देखो ये इस मंच की ये देन है और हमारी पूरी टीम ने जो मेहनत की है और वो चलता रहेगा ये कारवां। तो हम तो चाहेंगे कि अब और अभी आप आए हैं तो हम आपकी प्रतिभा को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आपके अंदर कुछ और भी इसके अलावा, एक्टिंग के अलावा
अच्छा अच्छा डायलॉग आपने बोला, इसके अलावा कुछ और ऐसे जी जो मैं चाहे? बहुत कुछ कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, सिंगिंग कर सकता हूँ, और भी सारे हॉबीज में मैं बहुत अच्छा हूँ, स्केटिंग मतलब सब में ही बहुत अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। तो आर्यवत इतने अच्छे अच्छे कला है आपके पास में, तो इसकी कहीं ट्रेनिंग लिया आपने? देखिए एक्टिंग की तो मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। हाँ अगर डांस की बात की जाए तो डांस की मैंने 3 साल का था तभी से ट्रेनिंग ली। अच्छा, तो डांस में कौन कौन से फॉर्म में आप डांस सीखे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं? देखिए वैसे मैं अभी सीखता हूँ डांस में, और अगर फॉर्म्स की बात करें तो मैं बॉलीवुड सीखता हूँ, पॉपिंग, हिप हॉप और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, तो इसमें से कोई एक झलक आप जो डांस सीखे हैं हम देखना जी चाहेंगे? मैं बॉलीवुड दिखा देता हूँ। अच्छा जरूर जरूर। होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका। है राम सीता इसमें, जन्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका। सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला। रामसिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। लंकापति बाबरे ताका झांकी क्यों करे, लंकापति बाबरे ताका झांकी क्यों करे। अपने को दिल भाव तू जानकी से रख परे, अपने को दिल भाव तू जानकी से रख परे। ना दैन कर्म कर तू, कुछ लाज शर्म कर तू, रावण तू कर यहाँ से रवानी। गुस्से में काहे को हो दलाल पीला, गुस्से में काहे को होता लाल पीला। रामसिया की यह निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। वाह क्या सुंदर डांस किया आपने आर्यवत, मजा आ गया, वाह वाह। अच्छा आर्यवत आप ये बताएं आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए मेरे रोल मॉडल तो 2 ही हैं, टाइगर श्रॉफ सर और सलमान सर। अच्छा। टाइगर श्रॉफ सर में मुझे इसलिए पसंद है कि उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। अच्छा। मैं उनको केवल इसलिए पसंद करता हूँ कि डांस और स्टंट, वो स्टंट भी अच्छा करते हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। और अब अभी आपने देखा ही मेरा डांस फ्लेक्सिबिलिटी, उन्हीं को देखकर मैं कर रहा हूँ। और सलमान सर जब भी कोई एक्टिंग करते हैं तो वो बिल्कुल रियल लगता है। अभी रोना हो गया तो ऐसा लगता है उनके साथ सच्ची में कुछ ऐसा घटित है जो रो रहे हैं, हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि सच्ची में कुछ इतना खुश हुआ है, बस ऐसे ही। मतलब रियल और रील दोनों एक हो जाता है। हाँ। वाह वाह गुड। तो आर्यवती बताइए, आप देखो डांस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐ मेरी ज़मीं
आर्यवती बताइए, आप देखो डांस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, तो ये मल्टी टैलेंट आपके अंदर है और स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा किस में आता है आपको? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी एक चीज़ में, मतलब डांसिंग में, एक्टिंग में या फिर किसी एक चीज़ में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे तो सभी में मज़ा आता है, क्योंकि सभी में कुछ नया है। गुड। अभी आज बॉलीवुड सीखो तो कल को हिप हॉप सीखना है डांस में। आज अगर ये सीन है एक्टिंग में तो कल को कुछ नेक्स्ट सीन है। आज पढ़ाई में अगर मैं ये कर रहा हूँ तो कल को ये होगा, इसलिए सब में ही मुझे अच्छा लगता है। गुड, मतलब ये समझ सकते हैं कि कुछ भी करो खुशी से करो, मजे से करो। हाँ, सब जो भी कुछ में, करो। हाँ, सब ये कुछ तो मजे। बहुत अच्छी साइकोलॉजी है आपके मन की स्थिति इस बात को लेकर कि रियल में जो भी करो, या तो करो ही नहीं, जिसे मज़ा नहीं है उसे करना ही नहीं, और कर ही रहे हो तो फिर मज़े से करो। बहुत अच्छा आप में। तो इसमें ये बताओ, आजकल बच्चे स्कूल में और गली मोहल्ले सब जगह सबके पास मोबाइल है ना? मुझे लगता है मोबाइल आपके पास भी होगा, है ना? तो ये मोबाइल आजकल उसके कई बच्चे तो मिसयूज भी बहुत कर रहे हैं, कई लोग अच्छे कुछ संदेश या कुछ उसकी पॉजिटिव यूज है। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? देखिए, मोबाइल बनाया तो केवल इसलिए गया था कि लोग दूर दूर भी रहे तो कम से कम उनकी जो फीलिंग्स, उनकी जो फैमिली है वो जॉइंट रहे। लेकिन आज हम लोग ही उसका इतना मिसयूज कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं। अभी यही कुछ बच्चे पबजी खेल रहे हैं। मेरे पास है फोन, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फोन का भी मैं बराबर इस्तेमाल करता हूँ। अभी कुछ देखने का मन हुआ, 5-10 मिनट देखा बस रख दिया, 5-10 मिनट देखा बस रख दिया, आधे घंटे देखा बस रख दिया। मतलब हमारे मन की स्थिति के ऊपर है कि हम किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, और जैसा यूज करेंगे वैसा इनपुट। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भाई, खेलते रहो। अभी कुछ आया था न्यूज में, 2 दिन के बाद बच्चे की मौत हो गई केवल पबजी खेलने से। अच्छा, इतना फोन का मिसयूज हो रहा है। और आपके लिए तो हम ये कहेंगे कि आपने कंट्रोल किया अपने को। इतने लाइफ बच्चों का इस उम्र में, जैसे कहते हैं ना कि भाई जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में यहाँ वहाँ में ज़्यादा ही मस्ती, लेकिन आपने अपने लाइफ को एक दिशा दिया है इस उम्र में, और मोबाइल भी आपके कंट्रोल में, ये समझ लीजिए। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। सब लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम पुकारे, सब लोग मुझे प्यार करें, हर जगह से मेरे पास फ़ोन आए। मैं ये सोचता हूँ मुझे टाइम ना मिले कभी बैठने का। अच्छा। हर टाइम मैं बिजी रहूँ। अभी आया बस अभी उस टाइम के, अभी आया अभी उस टाइम के लिए। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब बिजी भी रहो, मस्त भी रहो, ऐसा ही ना? व्यस्त रहो, मस्त रहो और खुश रहो, ये आपके स्लोगन समझ लीजिए, है ना? तो आर्यवती, ये बताइए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और ये शो में आपने बहुत अच्छी बातें हमसे शेयर की है। थैंक यू। तो इसमें आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, तो आपके सभी सुनने वाले जो भी चाहने वाले हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से हमारी कंसंट्रेशन और हमारा आत्मबल बहुत अच्छा रहता है। आत्मबल तो हाई लेवल पर रहता है कि अगर कोई बोले कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारा आत्मबल बोलता है हम कर सकते हैं। हमारा आत्मबल हाई रहता है और हमारी कंसंट्रेशन बहुत रहती है, जो आजकल के बच्चों को बहुत जरूरी है। हाँ। गुड। तो ये कैसे आत्मबल बढ़ेगा कैसे? देखिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आप केवल परमात्मा को याद कीजिए। बहुत अच्छा। तो आर्यवत जी, हमारी बड़ी शुभकामना आपके लिए, और आप अपने जीवन में आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे। बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए और हमारे उभरते सितारे कार्यक्रम में इतनी सुंदर बातें हुई, परफॉर्मेंस में देखा। तो आर्यवत, आपने इतना सुंदर एक्टिंग भी किया, डांस भी किया, बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया, और हमारी तरफ से ईश्वरीय उपहार हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से आपको। ऐसे बीच में मैं चाहूँगा, हमारे उभरते सितारे टीम के ये जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है भरत भाई जी, और हमारी इस संस्था के, ब्रह्मा कुमारी संस्था के चीफ इंजीनियर हैं, जिनका सहयोग इस टीम को बहुत मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं चाहूँगा कि भरत भाई आएंगे और हमारी आज के उभरते सितारे जो आर्यवत जी आए हैं उनको पुरस्कृत करेंगे, छोटा सा ईश्वरीय उपहार उनको देंगे। प्लीज़ भरत भाई, वेलकम प्लीज़। और ये
सर्टिफिकेट आर्यवर्त जी के लिए। और इसी बीच मैं चाहूँगा कि हमारे भरत भाई जी की शुभकामना के चंद शब्द हमारे बीच में रखेंगे आदरणीय भरत भाई जी, जो कि शुरू से लेकर अभी तक का इस टीम को, इस संगठन को इस मुकाम तक लाने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैं चाहूँगा ऐसे मौके पर भरत भाई जी हम सब के लिए शुभकामना के चंद शब्द कहेंगे। आदरणीय भरत भाई जी। ओम शांति। आज के इस उभरते सितारे मंच से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कि यहाँ इस सितारे, उभरते सितारे सारे विश्व में एक रोशनी फैलाने का कार्य करेंगे। और यहाँ अनेक टैलेंट, अनेक प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ आएंगे और वो अपना टैलेंट यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जिससे सारे विश्व में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और साथ ही साथ आध्यात्मिक संदेश भी जाएगा, जिससे मानव का उद्धार भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। और उभरते सितारे की जो टीम है, बहुत अच्छी टीम बनी हुई है। मैं चाहूँगा कि इनको भी बहुत, इन्होंने जो कार्य किया है, बहुत उम्दा कार्य किया है, तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें और इन सितारों को आगे बढ़ाते रहें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई जी आपका, और हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद ये पूरे टीम को मिलता रहेगा। तो आर्यवर्त जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस शो में आए और बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे ही आते रहें और जो भी टैलेंटेड आपके आसपास आपके दोस्त हैं सबको यहाँ लाते रहिए, और आप भी फिर आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, इस मंच पर कोई न कोई कहानी रहेगी। हम ऐसे ही अनेक प्रतिभावान बच्चों को आपके बीच लाते रहेंगे अगर आप सबकी हम पर मेहरबानी रहेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते